वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बूस्टर आपके लिए इफेक्टिव रिवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे आप लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने का कुछ वे बताने वाली हूं और ये भी आपको बताऊंगी कि रिवीजन के टाइम पर आपको कौन सी बुक की नीड है। एक्सेप्शनल केसेस, आपको पता है इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल केसेस आते हैं तो उनको कैसे कवर करना है, क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, सो व्हाट वी नीड फॉर द रिवीजन के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूरत है पीरियोडिक टेबल की। आपको बच्चा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, पीरियड एंड ग्रुप वाइज, हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो अबाउट दैट कि कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। आपको ऐसे 5 मिनट में आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही, ठीक है ली ना की रब से फरिया, जो कि आपकी ट्रिक्स होती हैं। तो ये वाली इस वीडियो को आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आती है, अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, आप बना सकते हो, दैट आप उसको मत देखिएगा। अदरवाइज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में आप क्लिक करना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न करना। जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं होगा तो भाई इनऑर्गेनिक कुछ भी काम नहीं आती। इनऑर्गेनिक का कुछ भी याद नहीं रहता अगर आपको पीरियोडिक टेबल ही नहीं आता। तो सबसे पहला काम है कि आपको इस वीडियो को देखना फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैंने अपने IIT JEM सिलेबस को ये यहाँ पर क्या कर दिया है, यूनिट में डिवाइड कर दिया। सपोज दिस इज द फर्स्ट यूनिट आपके पास, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हो और एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स की बात कर रहे हो, जिसे आप इन शॉर्ट में कहते हो मेटलर्जी। ये आपका मेटलर्जी में टॉपिक है और ये आपका पीरियोडिक टेबल है। सो दिस इज द यूनिट 1। इसको कैसे रिवाइज करना है, देखो इसको रिविजन करने का तरीका है, आपने सबसे पहला टॉपिक लिखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ऑब्वियसली वो वही बात जो मैंने आपको वीडियो बताई है वो वीडियो देखिए। ये टॉपिक लिख रखा है अफबू प्रिंसिपल। तो आपके पास और कोई किताब अगर है या नहीं है मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरी बुक शेल्फ आपके पास होगी बच्चा। ये बुक शेल्फ आपके पास होगी। आप मेरी साइट को विजिट करें, अलियम केमिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करें। यहां विजिट करते हो तो आपको मिलता है फॉर केमिस्ट्री बुक PDF। यू कैन क्लिक दैट। आप इसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। क्लियर, आपको यहाँ बहुत सारी बुक्स मिल रही है। तो आप यहाँ पर अगर आपको रिवाइज करना है तो जेम्स हुई बुक है जो आपको दिखाना चाहूंगी। हुई बुक यहाँ पर अवेलेबल होगी 110%। जेडली भी है, हर किताब हमने यहाँ पे डाली है। गिरी, इस बुक को क्लिक करें और इस बुक को क्लिक करके यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर दें। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अफबू प्रिंसिपल रिवाइज करना चाहते हैं, प्योरिटिसिटी, वेरिएशन ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक कोवेलेंट आयनिक रेडियाई, ऑल द कंटेंट इन योर बुक शेल्फ, आप यहाँ से बुक को ओपन करें और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जेम्स हुई बुक से। क्लियर, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये वाला जो इसने लिख रखे है ना पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इनको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। जो सिलेबस में मेंशन है ना बच्चा, उसे पढ़कर जाना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा ये पढ़ना कैसे कि डायरेक्ट किताब से जेम्स हुई को डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले ना आप नोट्स पढ़ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन का सबसे बेस्ट वे यही है, अपने नोट्स को पढ़ो। पीरियोडिक टेबल का आपके टीचर ने नोट्स बनवा रखे होंगे, अपने जो आपके सेल्फ नोट्स हैं उनको पढ़ लो। पढ़ लिया सेल्फ नोट्स को? सेल्फ नोट्स को पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना, सीधा प्रीवियस ईयर वाली बुक को ओपन करो। आपको पता भी नहीं होगा आधे बच्चों को कि मेरी बुक शेल्फ में यहाँ कोई प्रीवियस ईयर वाली बुक भी है। आप में से काफी बच्चों ने देखा नहीं होगा। इस बुक को आप ओपन करें, IIT JEM इनऑर्गेनिक बुक, इसको ओपन करें। सो ये बुक ओपन होती है। जैसे ये बुक ओपन होगी, आप इसको थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ क्या लिख रखा है देखो। सबसे बेस्ट बुक आप में से काफी लोगों ने देखी नहीं होगी, IIT JEM TIFR BHU HU DU and CU सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिस्टमेटिकली हर चैप्टर के। देख रहे हो आप? कुछ नहीं करना है, इस बुक को ओपन करना है। आपको प्योरिटिसिटी करना है तो 21-25 पेज, इसके नीचे सारे पेजेस हैं, बहुत सारी, बहुत बड़ी बुक है ये, 139 पेजेस की बुक है। आप ओपन करो और यहाँ से PYQ लगाओ। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या कहा है मैंने, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि बुक को कैसे आप अपनी यूनिट्स को कैसे रिवाइज करेंगे। एक सेकेंड, हाँ मैंने आपको क्या रिवीजन का बेस्ट वे बताया है इनऑर्गेनिक के लिए। सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करें,
5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर को रिवाइज करने में, या 1 घंटा लगाना है, 1 घंटा लगाओ, अच्छे से रिवाइज कर लो अपने नोट्स को। उसके बाद सीधा वो जो आपको PYQ वाली बुक दिखाई है ना, उसमें से क्वेश्चन लगा लेना, सिर्फ IIT जैम के, उसमें से IIT जैम के क्वेश्चन लगा लेना। निकल जाता है आंसर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं निकला, सपोज आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आंसर लगाया और आपसे नहीं निकला, तो बच्चे अपने नोट्स में देखना उसका करेक्ट रीजन क्या था। अब निकल गया ठीक है, नहीं निकला, नोट से भी नहीं निकला, फिर जाकर आप हुई बुक को ओपन करना, वहां पर उसका आपको रीजन मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सबसे पहले नोट्स पढ़ो, फिर PYQ को लगाओ। PYQ अगर सॉल्व होते हैं देन गुड, अगर नहीं सॉल्व होते हैं देन अपने नोट से फिर हुई बुक से अप्रोच करा लो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर भी दे रखा है बुक के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके बुक के अंदर आंसर नहीं मिल रहा है, तो बुक के अंदर आंसर मिल रहा है। सपोज आपने कर लिया, आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है, तो देखो IIT जैम के कर लेना, साथ ही साथ टीफर के भी लगा लेना क्वेश्चन। IIT जैम और टीफर के दोनों क्वेश्चन लगा लेना। जैसे सबसे पहला चैप्टर है प्योरिटी, तो आप प्योरिटी को देख लेना। उसके बाद आपका चैप्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है, सो वेयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग है, तो 67 से 85 तक PYQ क्वेश्चन वेरी बुक, मतलब ये मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इसको काफी दिन पहले अपनी बुक शेल्फ में डाल दिया था, पर इसके बारे में बताया नहीं था बच्चों को, पर अब आपको मैं बता रही हूँ, ओपनली बता रही हूँ कि आप इस बुक को ओपन करो और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। PYQ एक जगह है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक की रिवीजन और कोई वे ही नहीं है इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, यही काम करना है। यहां पर भी केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल में अपना नोट्स को पढ़ो, टीचर ने बनवा रखे होंगे, 70 to 80 पेज के नोट बनते हैं। आयनिक बॉन्ड, पैकिंग ऑफ आयंस, ये सब हमने पढ़ा रखा है, बॉर्नलैंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद मेंडलन कांस्टेंट, बोन नेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, ऑल थिंग विल बी डिस्कस इन योर नोट्स। आप अपने नोट्स में देखो और उसके बाद PYQ लगाओ बस। PYQ सॉल्व हो रहा है तो आपका चैप्टर तैयार है, नहीं हो रहा है तो अपने नोट्स को पढ़ो, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो अपनी जेम्स हुई में से उसका करेक्ट रीजन आप देख लो, ठीक है। हर यूनिट में आपको ऐसे करना है। मेन ग्रुप के अंदर थोड़ा ध्यान रखना कि मैं आपको मेन ग्रुप के अंदर बताना चाहूंगी कि यहां पर आपको बोरॉन को बहुत फोकस करना है। ये जो इसने बोरॉन का लिखा है ना, ये देखो, ये यहां से शुरू हो जाता है जी बोरॉन। ये बोरॉन की तो एक एक बात हर साल आती है पेपर में। बोरॉन पढ़ना अच्छे से, अमोनिया पढ़ लेना, सिलेन देख रहे हो, सिलेन लिख रखा है इसने, सिलेन पढ़ने आपको, फोस्फाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो नाम लिखे हैं ना मेन ग्रुप के अंदर, बच्चा सीधा यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो नाम लिख रखे हैं देखो, सिंथेसिस ऑफ द बोराजीन, सिलिकॉन, है ना, और बाकी सिलिकेट तो कहीं दिख भी नहीं रहा, और हालांकि सिलिकेट के क्वेश्चन भी कम आते हैं। सिलेन आप ध्यान रखना, फोस्फाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, यहां से क्वेश्चन आता है। पर्टिकुलर मेन ग्रुप में जिसका नाम लिख रखा है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसको सीधा किताब से पढ़ लेना। अगर आपने नोट्स में नहीं लिख रखा होगा इसके बारे में इतनी डिटेल, तो जेम्स हुई बुक ओपन करना, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजीन, तो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ लेना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ग्रुप को एक बार बुक से पढ़ लेना और उसके बाद PYQ लगा लेना, आपसे हो जाएंगे। PYQ आपको पता है कहाँ अवेलेबल है सारे। हाँ जी, नेक्स्ट आती है आपकी द मेन इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस इज द कोऑर्डिनेशन, और इसका यही तरीका है, इसका कोई और वे है नहीं है, सिर्फ नोट्स एंड देन PYQ आप आराम से अप्रोच करेंगे। रिवाइज करने का तरीका नोट्स करो, और PYQ की आपको बुक मैंने दे दी है इनऑर्गेनिक की, तो आप वहां से उसको अप्रोच करें। हाँ, बायो इनऑर्गेनिक है तो इसमें तो आप नॉर्मली नोट्स पढ़ लो अपने, दैट्स इनफ। और जो लिख रखा है ना Fe+ और जिंक प्लस, तो भी पढ़ना है इनको अच्छे से। माइक्रोग्लोबिन लिख रखा है ना, तो फिर इसी का फंक्शन पढ़ लेना, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था इसका, तो इनको जो मेंशन करता है सिलेबस में वो तो पढ़कर जाना नेसेसरी है, वो नेसेसरी है जी। जब आप रिवाइज अपने नोट्स को करते हो ना, तो ये जैसे एंशियल इन द ट्रेस एलिमेंट ऑफ द लाइफ, तो वो टॉपिक आपको मिलेगा, उसके ऊपर हाईलाइट कर देना कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना यही है। उसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट आती है, इसमें से आपको क्या करना है, देखो इसके क्या होता है, इसके नोट्स में बहुत कम मिलते हैं। हालांकि एनालिटिकल मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ, बहुत जल्द आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर एनालिटिकल की सीरीज मिलेगी जिसमें मैं ये सब कुछ कवर कराऊंगी। द इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये जो टॉपिक है इनके अभी तक बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, बट अब आने लग गए हैं। ये बायोइनऑर्गेनिक तो सॉरी हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से टॉपिक पहले कम आते थे बट अब आने लग गए हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसकी कोई बुक भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई पर्टिकुलर आप बुक पढ़ लो, है ना, एनालिटिकल के लिए आप वो पढ़ सकते हो, वो तो मैंने वो दे ही रखी है आपको, है ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर इतना टाइम मत लगाना है इस वाले पोर्शन के ऊपर। बायोइनऑर्गेनिक आप कर लेना, आप बायोइनऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज कर लो, डी ब्लॉक का कर लो, मेन ग्रुप को कर लो, केमिकल बॉन्डिंग को कर लो, इनऑर्गेनिक वाला कर लो, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कहाँ बना है, इसी के अंदर ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बच्चा, मैंने वो इसमें स्लाइड नहीं ऐड करी, कोऑर्डिनेशन इसी के अंदर डाल रखा है हमने। कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ एक साथ चलता है, कोऑर्डिनेशन डी और एफ एक साथ कर लो और उसके बाद नोट्स एंड देन रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट वे है। हाँ, बाकी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है उसकी बेस्ट अप्रोच आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना सारी, IIT रिवाइज, हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि इनऑर्गेनिक के लिए आप अपने रिवीजन का जो बेस्ट वे रहेगा, रिवाइज कैसे करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो एक बार अच्छे से, एक दिन लगा लो एक चैप्टर के लिए, और उसके बाद ये जो PYQ वाली आपको मैंने बुक्स यहाँ पर शो करी है उस बुक को देखिए। इस बुक के अंदर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी है, तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ से इतने क्वेश्चन कर लो, बहुत है, यहीं से बन जाएगा आंसर। क्रोमेटोग्राफी का यहीं से पढ़ लेना, इतने ही बहुत है क्वेश्चन, 131 to 137 यहीं से आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच कर लो, चाहे एसिड एंड बेस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल, बाय इनऑर्गेनिक। सो ये सबसे बेस्ट बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ को रिवाइज करने के लिए, और यहीं से इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं गारंटी से बता रही हूँ, आपको इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिलेगा, और कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन, यहीं से आएगा। IIT जैम का नहीं आएगा तो टीफर का आ जाएगा, टीफर का नहीं आएगा तो IIT जैम, BHU CU, इनमें से कुछ आता रहेगा। तो बहुत बड़ी किताब है, 137 है। आज से अगर आप स्टार्ट करते हो देन आपके पास ये फेब में जाकर खत्म होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बुक प्रोवाइड कर दी है और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेन वीडियो आनी बाकी है, हाउ टू अटेम्प्ट IIT जैम। मेन वीडियो मेरे चैनल पर आनी अभी बाकी है, हाउ टू अटेम्प्ट IIT जैम विद अ नेगेटिव मार्किंग वेटेज। एलियम केमिस्ट्री पर सबसे बेस्ट वीडियो आपको यही मिलने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स को बताएं, ठीक है, अपने सीनियर जो भी IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।